पुनः माँ शारदा को नमन और यहाँ विराजे हुए सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम और यहाँ बैठी हुई काव्य मूर्तियों को भी मेरा नमन। मैं बिना किसी भूमिका से अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूँ कि इतनी मीठी है वो कि हर होठ को छुआ करती है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि इतनी मीठी है वो कि हर होठ को छुआ करती है, वो मुस्कुरा दे तो हर तकलीफ़ को धुआं करती है। भूल कर भी ना देना अपनी माँ को गालिए दोस्तों, क्योंकि हर होठ की भाषा माँ से शुरू हुआ करती है। हर होठ की भाषा माँ से शुरू हुआ करती है। मैं निवेदन करता हूँ पंक्तियाँ कि जो ये खन खनाती चूड़ियाँ ना होती, यहाँ चूड़ियों को स्त्री की संज्ञा दी गई है कि जो ये खन खनाती चूड़ियाँ ना होती, मोहब्बत ना होती, ये खुशियाँ ना होती, उसी की बदौलत ये दुनिया बनी है, उसी की बदौलत ये दुनिया बनी है। अगर माँ ना होती तो दुनिया ना होती, अगर माँ ना होती तो दुनिया ना होती। बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ मैं। उससे पहले मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को पेट में 9 महीने किस तरह से पालती है और जन्म देती है और पाल पोस कर बड़ा करती है, और वही बेटा बड़ा होकर माँ को क्या सिला देता है। इस युग की आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, सुनिएगा। कि उससे पहले मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि होठों से हंसती है मगर दिल ही दिल में रोती है, होठों से हंसती है मगर दिल ही दिल में रोती है, जब बेटे बंगलों में और माँ फुटपाथ पर सोती है। तब मेरे दर्द की पीड़ा 4 पंक्तियाँ लिखती है, आप सुनना कि अपने बचपन का वो बेटा ज़माना भूल गया, बेटे का फर्ज वो बेटा निभाना भूल गया, जिसको 9 महीने संभाला वो अपने बंगले में अपनी माँ के लिए कमरा बनाना भूल गया, अपनी माँ के लिए कमरा बनाना भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं 4 पंक्तियाँ उन लोगों को देना चाहता हूँ जिनको माता पिता घर में बोझ लगते हैं। अगर इन पंक्तियों पे अगर आप तक पहुँच गई दिल तक तो मुझे खूब आशीर्वाद देना। सुनिएगा कि सुनो मैं आज अपने दिल का ताज़ा दर्द कहता हूँ, दर्द की चीख से उनको पैर की गर्द कहता हूँ, जो अपने माँ पिता को अपने घर का बोझ समझते हैं, जो अपने माँ पिता को अपने घर का बोझ समझते हैं। मैं उन लोगों को पूरे जोश से नामर्द कहता हूँ, मैं उन लोगों को पूरे जोश से नामर्द कहता हूँ। और जिस निमित्त हमने प्रोग्राम रखा है, चंद पंक्तियाँ मैं उनके सम्मान में पढ़ना चाहूँगा और इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस कोरोना को अपने को कैसे हराना है। सुनिएगा कि लगा कर मास्क धोकर हाथ जरा यारी निभाओ तुम, एकजुट हो के भारत को शक्तिशाली बनाओ तुम, शक्तिशाली बनाओ तुम। कुछ दिन अपने घर में बैठ कर साथ सरकार का दे दो, तनिक करके जतन यारो महामारी भगाओ तुम, तनिक करके जतन लोगो महामारी भगाओ तुम। और मैं चंद पंक्तियाँ, आज पितृ दिवस भी है, उसमें आपसे समर्पित करता हूँ चंद पंक्तियाँ पिता पर की पिता ना, अगर जिसके पिता नहीं वो पूरी तरह से उसको महसूस करेंगे। मेरे भी नहीं पिता, मैं माता पिता दोनों नहीं है। कि पिता ना हो तो दुखों की घर पे तलवार चलती है,
पिता ना हो तो दुखों की घर पे तलवार चलती है, जीत होती है कोसों दूर, संग संग हार चलती है, जीत होती है कोसों दूर, संग संग हार चलती है। पिता दाता पिता भगवान होते हैं बेटों के, पिता दाता पिता भगवान होते हैं बेटों के, पिता से ही परिवारों की ये सरकार चलती है, पिता से ही परिवारों की ये सरकार चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक राष्ट्रीय कवि है जिनका नाम है कुंवर जावेद, उनकी पंक्तियाँ हैं। मैं सबसे पहले उनकी पंक्तियाँ, आप 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ और उनका जवाब मैं अपनी कलम से दूंगा। पहले उनकी पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ आपको। उन्होंने अयोध्या राम जो दंगा हुआ था, जो राम मंदिर है उसके ऊपर लिख रहे कि उन्होंने कि पेड़ हो नीम का तो आम नहीं आते हैं, शम्स के घर से कभी जाम नहीं आते, जिनकी बुनियाद में ईंटों की जगह लाशें हों, ऐसे मंदिर में कभी राम नहीं आते, ऐसे मंदिर में। और अब सुनना, उनका जवाब सुनना। अब हमारा राम मंदिर बनने के लिए तैयार है और राम जी आएंगे, जरूर आएंगे। तो मेरी पंक्तियाँ किस प्रकार से इस छोटे से कलमकार ने उनका जवाब लिखा है, आपको जवाब आपके दिल तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद देना कि पेड़ बोया था उस पे आम आने वाले हैं, कर्म अच्छे किए थे काम आने वाले हैं, जिनके आंचल तले भक्ति की नींव रखी है, उसी मंदिर में मेरे राम आने वाले, उसी मंदिर में मेरे राम आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो अभी चीन में जो हमारे जो देश के जवान शहीद हुए हैं उनको मैं समर्पित, उनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। आपको लगे कि मैंने उनको सच्ची सम्मान दे दिया तो आशीर्वाद देना। सुनिएगा कि जैसे हनुमान के सीने में वो भगवान रहता है, ऐसे माँ भारती के लिए यहाँ सम्मान रहता है। मैं हर वर्दी को नतमस्तक होके प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हर वर्दी के भीतर मेरा हिंदुस्तान रहता है, क्योंकि हर वर्दी के भीतर मेरा हिंदुस्तान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कभी बैठे, अगर आपके आगे तो एक छोटा सा गीत है, मैं वो आपकी अनुमति हो सभी की तो मोहित जी और योगेश जी एक गीत है ना। ना श्रृंगार की भाषा जानूं, ना मैं वीर लिखता हूँ, कि ना श्रृंगार की भाषा जानूं, ना मैं वीर लिखता हूँ, मैं तो माँ की ममता के नैनों का नीर लिखता हूँ, नैनों का नीर लिखता हूँ। आगे सुनिएगा कि माँ की करुणा लेकर अपनी जीत लिखूं या हार लिखूं, कि माँ की करुणा लेकर अपनी जीत लिखूं या हार लिखूं। दुनिया में कई माँ दुखी है, मैं कैसे श्रृंगार लिखूं। दुनिया में कई माँ दुखी है, मैं कैसे श्रृंगार लिखूं। अरे अपने ही घर से निकाली गई उस माँ की पीर लिखता हूँ, मैं तो माँ की ममता के नैनों का नीर लिखता हूँ, नैनों का नीर लिखता हूँ।
कि लानत है उन बेटों पर जो दुराचारों में डूब गए। माँ को छोड़ के बीवी के संग श्रृंगारों में डूब गए, श्रृंगारों में डूब गए। जो सीधा दिल पर वार करे मैं ऐसा तीर लिखता हूँ। मैं तो माँ के ममता के नैनों का नीर लिखता हूँ, नैनों का नीर लिखता हूँ। माँ के शब्दों की सीमा को मैं तो लांघ नहीं सकता। माँ तो माँ है, माँ को मैं शब्दों में बांध नहीं सकता, शब्दों में बांध नहीं सकता। अरे वैसे तो नहीं लिखता हूँ पर माँ की खातिर लिखता हूँ। मैं तो माँ की ममता कहने नौका नीर लिखता हूँ, नौका नीर लिखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।